वेलकम बैक नाजरीन। हमें शो में ज्वाइन किया जनाब निसार खोड़ो साहब ने, जो कि स्पीकर हैं सिंध असम्बली के। निसार साहब, मेरा आपसे यहाँ पर यह सवाल है कि वजीर आजम साहब का कहना है कि फौजी ऑपरेशन मसले का हल नहीं, तो जब हुकूमत खुद अमन कायम करने में शहर कराची में नाकाम हो चुकी है तो कराची को कौन बचाएगा? हमारे साथ मुशाहिदुल्लाह साहब भी मौजूद है, रफत सईद भी मौजूद है। इन दोनों का यही कहना है कि हुकूमत की पॉलिटिकल विल नहीं नजर आती। जनाब, ये इसको विल ही कहते हैं कि जब पता हो हुकूमत को कि सालों असले के ढेर लगे हुए हों कराची में और बड़ा सेंसिटिव इलाका हो जहां पॉलिटिकल ग्रुप्स हों और जहां दूसरे लोग हैं जो अपनी अपनी मनफी इरादे बनाने में और कामयाब कराने में लगे हुए हों, तो ये पॉलिटिकल विल ही है कि हर पॉलिटिकल पार्टी को ऑन बोर्ड लाकर उनसे नेगोशिएशन करके उनको अंडरस्टैंडिंग पैदा करके एक माहौल बनाने की कोशिश की गई कि यहाँ एक कलेक्टिव विजडम पैदा हो, एक पोलराइजेशन खत्म हो, एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो, पॉलिटिकल अपने जो माइलेजेस हैं वो हासिल करने में किसी मनफी रुझान के वो मतलब शिकार न हो जाएं और सारे उन नेगेटिव ट्रेंड्स को, जो माफिया है, जो लैंड हो या ड्रग हो या जो भी किस्म की माफियाज हैं, उनसे छुटकारा हासिल करने के लिए सारे इकट्ठे होकर बैठे। अपने इन्फ्लुएंसेस यकीनी हर एक सर, आपको लग रहा है ये होगा, कोई इकट्ठे होकर बैठेगा? प्यारा होता है, लेकिन हमारा ये एफर्ट ही है कि जी हमने सारी पॉलिटिकल पार्टीज को इकट्ठे बैठकर मौका दिया कि इसका हल बेहतर तौर पर तलाश करें। देखें सर, आपको भी पता है कि इस वक्त एएनपी, मुत्तहिदा और पीपल्स पार्टी सब एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, कोई सिचुएशन को सॉल्व नहीं कर रहा। चाहिए अब फौज की बात जहां तक आई, फौज भी हुकूमत का ही इदारा है और फौज सिविलियन हुकूमत के हुक्म पर अगर कहीं और काम कर सकती है तो कहीं और भी जा सकती है। लेकिन बात यह है कि जब हम इस शहर कराची में इतने सारे सरकारी इदारे हों, जहां लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज हों, जहां पुलिस हो, रेंजर्स हो, एफसी हो, इन सारों को इस्तेमाल करके हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। रही बात हथियारों की, तो ये हथियारों का तो पिछली हुकूमत ने भी पता नहीं कितनी आई, उन्होंने भी कोई हथियार यानी सरेंडर नहीं करा सके। मोहतरमा शहीद बेनजीर भुट्टो ने कहा कि कहीं आके हथियार फेंक दो, हम आपको कंपनसेट कर देंगे, फिर भी हथियार गिराने पे नहीं आए। यहां फौजी ऑपरेशन 2 साल रहा, 1992 से लेके 1994 तक फौजी ऑपरेशन यहां रहा, लेकिन फिर भी असले की तरसील रोकी नहीं जा सकी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि दायमी हल नहीं है फौज का इस्तेमाल करना, दायमी कभी नहीं है, कभी नहीं रहा। मुल्क में कभी अफवाज पाकिस्तान का दायमी रोल माना नहीं गया। साहब यहाँ पर जरा धक्का दीजिए, मैं मुशाहिद साहब से उनका पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहूंगी। मुशाहिद साहब, निसार साहब का यहाँ पर ये कहना है कि पहले भी हुकूमतें आई हैं लेकिन वो कामयाब नहीं हो सकी हैं असले को सरेंडर कराने में, जो कराची में अब ढेर बन चुका है। और एक इरादा करके, एक मजबूत इरादा करके, कौम के सामने वादा करके और किसी भी क्रिमिनल एलिमेंट को पैटर्नाइज करने से इनकार करते हुए अगर आगे बढ़ेंगे तो यकीनन अमान हो सकता है। चलिए, मुशाहिद साहब को मौका दीजिए। अब आपने गुफ्तगू सुनी निसार साहब की, उनका यह कहना है कि पास्ट की हुकूमतें भी जो थी वो यहाँ पर आई हैं लेकिन कराची को असले से पाक नहीं कर सकी। क्या ये वाकई सच है? ऐसा हुआ था? ऐसा मतलब कराची को तो जो आज वो जिस सिचुएशन पे, उनका कहना है कि ये पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से। रफत साहब, मुशाहिद साहब तक हमारी आवाज नहीं जा रही। रफत साहब, आपने गुफ्तगू सुनी निसार खोड़ो साहब की, आप किस हद तक अग्री करेंगे कि क्या पिछली हुकूमतें भी आई लेकिन वो असले से पाक नहीं कर सकी कराची को? देखिए सूफिया, बात यह है कि सियासी मुनाफिकतें छोड़ना होंगी। बात यह है कि चाहे कोई भी जमात हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या मुस्लिम लीग नून हो, बात है कि पाकिस्तानी सियासत में ये रिवायत रही है कि जो आने वाला होता है वो पीछे जो माजी का जो हुक्मरान होता है उसके लिए कहता है कि सारा उसे विरसे में मिला, ये वो बैगेज है जिसे वो लेकर आया, जिसकी वजह से पहले जाने वाला कहता है कि हम इतना सरप्लस छोड़कर गए थे, हमने इतना किया था। ये चीजें जब तक खत्म नहीं होंगी, एक मुल्क, एक सोचना, एक तरह से सोच नहीं होगी। मुल्क बात कर रहे हैं कि हमें बैरूनी उस पर खतरा है, यहाँ पर जो कुछ कराची शहर में जो हो रहा है उसका पस मंजर बहुत पीछे की तरफ जाए खासा गहरा है। बात ये नहीं कि ये जो कुछ आज हालात हैं कराची में ये ऐसे ही नहीं हो रहे, इसका पस मंजर भी है और पेश मंजर भी है। इसमें बहुत सारी कुव्वतें इन्वॉल्व हैं, बहुत सारे इंटरेस्ट हैं कराची में लोगों के, जिसकी वजह से ये खतरनाक सूरत हाल हुई है। और हुकूमत की बड़ी भारी जिम्मेदारी होती है, हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों की तो है ही, लेकिन हुकूमत की जिम्मेदारी है कराची के शहरी अमन चाहते हैं। पूरी पार्लियामेंट की होती है सर, पूरी पार्लियामेंट
में हो, पूरी पार्लियामेंट कोई भी मौजूद हर बार है वहां इस्तेमाल पर, वो करना क्या पड़े, कर रहे हैं? चाहे फौज इस्तेमाल करना पड़े, चाहे रेंजर इस्तेमाल करना पड़े, चाहे पुलिस इस्तेमाल करना पड़े, शहरी अमन चाहते हैं वो, और कोई चीज सुनना नहीं चाहते। अच्छा निसार साहब, यहाँ पर आप भी यही बात कह रहे हैं, मंजूर वसान साहब का भी बयान यही आया है कि अभी ऐसे हालात नहीं है कि कराची में फौज तलब की जाए। अच्छा, अगर मुशाहिद साहब ने हमें वापस ज्वाइन कर लिया तो मुशाहिद साहब, आपने गुफ्तगू सुनी निसार खोड़ो साहब की, उनका कहना है कि पिछली हुकूमतें भी आई हैं लेकिन वो कराची को असले से पाक नहीं कर सकी हैं, क्या ये बात दुरुस्त है? जी देखें, बात ये मैं तो असल में सुन नहीं सका निसार खोड़ो साहब ने क्या फरमाया, लेकिन जो आप फरमा रही हैं उस लिहाज से देखिए, माजी की हुकूमतों को छोड़ दें। माजी की हुकूमतों ने अगर कोई सही किया या गलत किया तो उसकी बुनियाद पे आज फैसले नहीं होने। आज बात यह है कि या तो इस हुकूमत का आए हुए 6 महीने होते, ये 3.5 साल से ज़्यादा हो चुका है। अब दो बातें हो सकती हैं, या ये इस हुकूमत की पॉलिटिकल विल नहीं है या ये नाकाम हो चुकी है। इसलिए कि 3.5 साल बहुत अरसा होता है, और फिर कोई वहाँ के अवाम में मायूसी, इस बात को मेरा ख्याल मानना पड़ेगा हम सबको। निसार खोड़ो साहब बड़े सीनियर आदमी हैं, बड़े रिस्पॉन्सिबल पोस्ट पे भी हैं और ख़ुद भी जिम्मेदार आदमी हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इशू ये नहीं है कि हुकूमत नाकाम हुई है या नहीं हुई। इससे बड़ा मसला ये है कि कराची के लोगों में जिस दर्जे पे आज मायूसी फैली हुई है, इसमें मैं ये भी कहना चाहता हूँ, ईमानदारी की बात यह है कि ये किया धरा सारा पीपल्स पार्टी का नहीं है। ये परवेज मुशर्रफ के दौर में भी 80 कंटेनर यहाँ पे आते रहे हैं और एक पकड़ा जाता था और 79 कंटेनर जो है असले के वो लोगों के हवाले हो जाते थे। इसकी तफसीलात तो बहुत सारी हैं, लेकिन उस तफसीलात में जाए बगैर आज एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जो है वो हुकूमत के पास। मुशाहिद साहब, वही वाली आपकी बात है ना कि 3.5 साल से मौजूद हैं, कुछ तो डैमेज कंट्रोल कर लेते। सारी बात यहाँ पर चले, पिछली हुकूमत को छोड़ दें वो जो करके गए, लेकिन डैमेज कंट्रोल तो इन्होंने भी नहीं किया ना। मैं यही कह रहा हूँ कि रेंजर्स इनके कंट्रोल में है, पुलिस इनके कंट्रोल में है, आईबी इनके कंट्रोल में है, दीगर एजेंसियां जो हैं वहाँ पे लॉ इन्फोर्समेंट वो इनके पास हैं। अच्छा, ये वाज़े तौर पे नजर आ रहा है। मैं जानता हूँ कि इंस्पेक्टरों को एसपी बना दिया गया है वहाँ पे सियासी हवालों से। अच्छा, जब आप इस तरह की प्रमोशन करेंगे और वो अंडू नहीं होंगी तो वो लोग तो फिर उन्हीं लोगों की खिदमत करेंगे ना जिन्होंने उसी पॉलिटिकल पार्टी की खिदमत करेंगे जिसने उनकी तकर्रुरी की। तीसरी बात यह है सोफिया, ये भी बात मैं फिर दोबारा कहना चाहता हूँ कि हम बिल्कुल इस हक में नहीं है कि वहाँ पे फौज जो है उसको बुलाया जाए। इसलिए कि फौज बुलाने पे तो हमारे आती है जाती वो अपनी मर्जी से, और फिर 10 साल तक वो यही कहती रहती है कि आपने क्यों बुलाया। मुझे मुशाहिद साहब यहाँ पर मौका दीजिए। निसार साहब, मंजूर वसान साहब भी यही बात कह रहे हैं, आप भी यही बात कह रहे हैं कि कराची के हालात अभी उस नहज तक नहीं पहुंचे कि फौज बुलाई जाए। आप थोड़ा सा यहाँ पर ये क्लियर कर दीजिए सर, यहाँ पर ये बता दें कि मजीद किन हालात की तरफ जाएंगे तब फौज को बुलाया जाएगा। मैंने ये कतन नहीं कहा कि कराची के हालात भाई इतने खराब नहीं हुए कि फौज बुलाई जाए, मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा कि हमारे सरकारी सियासी इन सिविलियन इदारों में इतनी ताकत है कि हम कंट्रोल कर सकते हैं। बात दरअसल है कि आप जो कहती है ना पॉलिटिकल पार्टीज, ये जरूरी नहीं है कि सारी जो किलिंग है वो पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे के कर रहे हो। सर, अब वो रहमान मलिक साहब वाली बात ना दोहराइएगा कि यहाँ पर गर्लफ्रेंड्स और बॉयफ्रेंड्स एक दूसरे को मार देते हैं। माफ कीजिएगा, मैं मुझसे आप सवाल कर रही हैं तो मेरा जवाब सुन लें, मुझे किसी और का रेफरेंस देने की जरूरत नहीं है। मैं ये बात कर रहा हूं कि अगर ये सारी पार्टियां हुकूमत में हैं, हो सकता है उनके नीचे लेवल पर भी कोई अनड्यू एडवांटेज लेने की कोशिश कर रहा हो, अपने एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए थोड़ा सा आगे बढ़ के काम कर रहा हो जो कानून के मुखालफत में जा रहा होगा। देखें ना, मुशाहिद साहब बैठे हैं, मेरे भाई हैं, उन्होंने एक कोशिश की थी अपने दौरे हुकूमत में कि जी वापडा के वाजबात फौज ने लेने हैं। साल में 2 साल में उन्होंने काम करवाया, लेकिन क्या वो उसकी कार्रवाई के बाद ये सारे वाजबात अब बिल्कुल ठीक ठाक जा रहे हैं? क्या ठीक ठाक सारे वाजबात जो हैं वापडा को मिल रहे हैं? नहीं, वो आर्जी एक बात हो सकती है तो हो सकती है, दायमी हल नहीं है। अगर प्राइम मिनिस्टर भी कहता है तो वो दायमी हल का निशानी देता है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि हमारे सिविलियन इदारों में इतनी है ताकत कि पॉलिटिकल विल करें और यहां सारों को बिठाएं,
कौम के साथ सारे वायदा करें। जब जमहूरियत के एक नुक्ते पर सारी पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठी हो सकती हैं, जब टेररिज्म के खिलाफ लड़ने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठी हो सकती हैं, तो फिर कराची में टारगेट किलिंग और अमन अमान कायम करने के लिए सारी पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठी हो सकती हैं। और सारों को ये फर्ज बनता है कि वो क्रिमिनल एलिमेंट्स को क्रॉस द बोर्ड उनके एक्शन में ले आए और मसला हल करें। वो वेगी सर, यहाँ पर रफत साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे। निसार खोड़ो साहब, अगर आप तक मेरी आवाज आ रही है तो अवाम का प्रेशर होता है। हमारे सूबा सिंध की बड़ी बदकिस्मती है कि एडमिनिस्ट्रेटिवली कोई ताकतवर वजीर आला यहाँ पर कभी नहीं रहा। हम बात करें अगर हम कायम अली शाह साहब की, तो ये आपको भी मालूम है और मुझे भी मालूम है कि वो कितने इख्तियारात रखते हैं, कितना उनके पास इख्तियार है और वो किस तरीके से अमन व अमान को कंट्रोल कर सकते हैं। जहां तक रही बात जुल्फ़िकार मिर्जा साहब की, तो उनकी मौजूदगी में जो कुछ भी आपके इत्तेहादियों की नाराजगी हुई, फिर आपको मना कर लाना पड़ा, वो भी आपके सामने है। लेकिन ये फिर क्यों कहना पड़ा MQM के कायद अल्ताफ हुसैन साहब को, ये बात क्यों कहना पड़ी कि IB और FIA साजिश कर रही है या कोई ऐसी कार्रवाई कर रही है? अगर ऐसी सूरत हाल होगी तो आपके इत्तेहादी आपके साथ कहां रहेंगे? तो इसका मतलब है कि मामलात आप लोगों की गिरफ्त में भी नहीं है, पीपल्स पार्टी की जो सूबाई हुकूमत है उसके इल्म में भी बहुत सारे मामलात नहीं है, वो बातचीत कैसे आगे बढ़ाएंगे? जी मैं रिफत साथ ये यूं करूंगा रिफत साहब, मैं गुजारिश ये करूं कि हम कोई वो बांसुरी ना, ये हुकूमत जो है इस वक्त कोई कराची के आग पर कोई बांसुरी नहीं बजा रही। आज प्राइम मिनिस्टर यहाँ बैठा है, प्रेसिडेंट साहब आ जाते हैं, इस्लामाबाद में मशवरा होता है, वफाकी वजीर आते रहते हैं, ये सारी इन कोशिशों में रहे हुए हैं। निसार खोड़ो साहब 150 आदमियों के मरने के बाद अगर वजीर आजम कराची आ जाते हैं, कराची में उससे पहले इजलास जो था वो इस्लामाबाद में हुआ, नहीं आए कि हमने कराची को छोड़ दिया अपनी हालत में कि जाए जी जहां तक पहुंचे। कराची पाकिस्तान का एक वो शहर है जिसको गेटवे टू पाकिस्तान कहते हैं, सारी इन्वेस्टमेंट यहां से आती है। क्या हमें इसकी रियलाइजेशन नहीं है? अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को इसकी रियलाइजेशन नहीं है तो यकीनन वो धरती के साथ वफादार नहीं है। लेकिन निसार खोड़ो साहब, आपको नजर आ रहा होगा अखबारात में खबरें बड़े तवातुर से आई हैं कि सिंध यूनिवर्सिटी में जो कुछ हो रहा है वो यहाँ के असरात वहां जाना शुरू हुए हैं। आहिस्ता आहिस्ता या लसानी मामलात की तरफ वो तो हो ही रहे हैं। डैमेज को कंट्रोल तो करना होगा किसी को। इन्हीं सारी चीजों को, नेगेटिव मनफी रुझानात को कंट्रोल करने के लिए मैंने यही कहा कि हुकूमत कोई चुप करके नहीं बैठी हुई। अच्छा चलिए निसार साहब यहाँ पर दीजिए। निसार साहब का कहना है कि हुकूमत कोई चुप करके नहीं बैठी हो और खाली बांसुरी नहीं बजा रही कराची के हालात पर। लेकिन इस डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, मुशाहिदुल्लाह खान साहब से उनका पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे, लेकिन एक वक्फे के बाद हमारे साथ रहिए।